हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आशा करता हूँ कि आप आज सब दिवाली के त्यौहार मनाने में व्यस्त हो रहे होंगे। हालांकि आज यहाँ आप नहीं मानोगे, धोखे का दिन है। धोखे नहीं, धोखे का दिन है। धोखे का दिन मतलब आज कुछ त्यौहार नहीं है। कल दिवाली थी, लेकिन आज विक्रम संवत के नए साल का प्रारंभ का दिन आज नहीं है, वो कल होगा। लेकिन हम सब शेयर बाजार वालों के लिए आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि शेयर बाजार में आज मुहूर्त ट्रेडिंग होगा। देखिए, मुहूर्त ट्रेडिंग एक सामान्य सी बात है, हम शकुन में मानते हैं। अच्छे कार्य का प्रारंभ करने से पहले देव देवियों की पूजा हम करते हैं। तो ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उस परंपरा को हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस और खुद हमारी सरकार भी बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाती आई है। तो आप मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, रिलैक्स रहें, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे का सेशन होगा। ऐसा नहीं है कि आज ही आपको कई सारे शेयर खरीद लेने हैं और ढेर सारे शेयर खरीद के फिर बैठना है। ऐसा नहीं है। आज से आपको आपके प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत करनी है। जो नए नए लोग हैं उसके लिए मैं ये बात करता हूँ। तो काफ़ी रिलैक्स रहिए, कोई टेंशन न ले, आराम से आपके बजट के हिसाब से। अरे एक भी शेयर खरीदेंगे कोई तो आपका मुहूर्त हो जाएगा अच्छे मुहूर्त में। तो लिस्ट तो बड़े लंबे लंबे आते हैं, मैं भी लंबा लिस्ट दूंगा। उसमें से आपको आपकी पसंदगी का कोई एक शेयर, या तो आपके पसंदगी के एक से ज़्यादा शेयर, आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप खरीद लेंगे। डिलीवरी बेस पे ही आज काम होना है। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि डिलीवरी बेस पे काम करने में ज़्यादा बरकत रहती है। देखिए, कोविड काल को आप याद करिए, जब लोगों ने उसमें पैसे लगाए लॉकडाउन के समय में, कितना रिटर्न्स मिला उनको, क्योंकि उन्होंने ये शेयर रखे। अरे मैं मेरे खुद की बात करूं, मैंने भी कई शेयर बेच दिए थे। तो आई कुड नॉट अर्न सो मच ऑफ प्रॉफिट इन मेनी स्क्रिप्ट्स। कई शेयर मैंने बहुत सस्ते भाव में लिए थे, जैसे भारत डायनेमिक्स था, 300 रुपये में लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल भी थे, मझगांव शिपयार्ड भी था, रेमंड लाइफस्टाइल का भी शेयर था। यही तो ब्यूटी है शेयर बाजार की। आप देखिए, ये सब शेयर कहां से कहां चले गए, लेकिन मैंने बेच दिए थे। आई एम स्पीकिंग वेरी फ्रैंकली विथ यू, क्योंकि दूसरों को सलाह देना वो बहुत सिंपल बात है, लेकिन खुद पे इसकी अमलवारी करना इतनी सिंपल बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 40 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ, फिर भी आई कुड नॉट अर्न इन लाइन विथ दोज पीपल हु वेर न्यू एंट्रेंट टू द स्टॉक मार्केट। जो नए लोग आए थे वो भी मेरे से ज़्यादा कमा पाए कुछ चुनिंदा शेयरों में, क्योंकि मैंने ये बेच दिए। मैंने संतोष कर लिया कि बस प्रॉफिट मिल रहा है, निकाल दो इसको। मैंने इसको मेरे पोर्टफोलियो में रखे नहीं। तो आपको मुझे यही कहना है कि आप जो शेयर आज लेंगे उसमें नींव रहेगी आपके पोर्टफोलियो की, वो नींव रहेगी पोर्टफोलियो। अब तक जो होगा भूल जाइए। देखिए, कोई मुझे लिखता है कि मैं बहुत लॉस में रहा हूँ, कोई बात नहीं, सब लॉस कवर हो जाएगी। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, पेशेंस जरूरी है। जल्दी जल्दी यहाँ कुछ होने वाला नहीं है।
आप अगर रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है। आप बाय एन एक्सीडेंट कोई शेयर लेंगे और भूल जाएंगे तो अचानक वो शेयर काफ़ी बढ़ चुके होंगे। तो आज जो मुहूर्त ट्रेडिंग है, जो शाम को 5:45 बजे शुरू हो जाएगा, 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन होगा, उस पर से एक आपको आइडिया लगेगा। फिर बाकी 45 मिनट्स में आज का मुहूर्त ट्रेडिंग पूरा सिमट जाएगा। फिर कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, और मंडे से हम सब लोग अपने रूटीन में आ जाएंगे स्टॉक मार्केट में। पूरा साल पड़ा है, हमें आराम से जाना है। देखिए, हर कोई अगर छोटी सी ट्रैवलिंग भी करनी है तो आराम से जाने को भी प्रायोरिटी देते हैं। तो ये तो लंबी यात्रा है, और लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। देखिए, ये आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि इतनी लंबी दूरी तय करने में वक्त लगेगा। लाख करे कोशिश, वक्त तो लगता है। तो हम शुरू करते हैं उस शेयरों की यादी से जो आपको लेने हैं। आप कोशिश ये करिए कि ज़्यादा कॉस्ट वाले शेयर आप मत खरीदिए, क्योंकि उसमें आपकी बहुत कैपिटल लग जाएगी और फिर आपको वेट करना होगा, और अगर ज़रा सा डाउनफॉल आया तो आपको रिटर्न्स के बदले में माइनस में आपका रिटर्न चला जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपने 15,000 का कोई शेयर लिया है, 1, 2 या 3, वो 15,000 आपने बैंक में रखे तो उसी दिन से आपको एटलीस्ट 8% का इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा कि आज आपने 15,000 रुपया लगाए हैं, हो सकता है कल वो 14,500 हो जाए। इसलिए अच्छा ये है कि हम छोटी कीमत वाले शेयरों को मुहूर्त ट्रेडिंग में खरीदेंगे, और जब जब हम बड़ी कीमत वाले शेयर खरीदने की कोशिश करेंगे तब हम इसको क्वांटिटी में नहीं लेंगे। आज किसी सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि उसने टाटा मोटर के 161 शेयर लिए हैं और बिरला सॉफ्ट के ओवर से करीब 200 जैसे शेयर उसने ले लिए। कोई बात नहीं, अच्छे शेयर हैं दोनों, लेकिन कैपिटल बहुत इसमें लग गई। बाकी की कैपिटल में से वो और शेयर क्वांटिटी में ले सकते थे जो कि अच्छे हैं। बड़े शेयर आप हर वक्त मार्केट को देखते देखते जब डेक्लाइन मिले तब ही लें तो अच्छा रहेगा। बल्क में न लेना, कभी भी बड़े शेयर उसमें दिक्कत आ सकती है। देखिए, सबसे पहले मैं जो मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए आपको सजेशन दे रहा हूँ वो ये है, नंबर 1, कि आपको छोटी कीमत के शेयरों में जाना है। पेनी स्ट्रोक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो जीरो भी हो सकती है कैपिटल हमारी। हमें सेफ रोड चलना है, सेल्फ हेवन से होके गुजरना है। तो मैं जो आपको शेयर बताऊंगा वो शायद एक आध शेयर या 2 शेयर कॉस्टली हो सकते हैं, इसको आप एक एक खरीद सकते हैं, लेकिन बाकी के शेयरों की कीमत मैं ऐसा मानता हूँ मैक्सिमम अप टू 500 तक ही है। तो सबसे पहला शेयर जो मैं आपको बताऊंगा वो है वोडाफोन आइडिया। देखिए, कम्युनिकेशन कभी पीछे हटने वाला नहीं है, वो तो आगे ही चलेगा। कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट, कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट, इंटरनेट, 4G, 5G, फाइबर नेटवर्क, क्या ये सब है, सैटेलाइट से इंटरनेट। और ये आइडिया जो है वो ऐसा मानते कि वो अपना ट्रेड बंद कर देगा और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी।
मैं नहीं मानता हूँ, मेरे जैसे कई और इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं मानते हैं। आइडिया आप ले सकते हैं, 1000 शेयर भी चाहे तो ले सकते हैं, इतना कॉस्ट नहीं है इसका, आप देख लीजिए। क्योंकि मैंने आज कॉस्ट के साथ मैं नहीं आया हूँ, लेटेस्ट कॉस्ट इसका क्या था, लेकिन इट इज़ लेस देन 10 रुपीज़, ये मैं जानता हूँ। नंबर 2 पे आता है, देखिए ये नंबर रेंडम है, ऐसा नहीं है कि ये प्रायोरिटी परचेज है और ये इससे कम प्रायोरिटी वाला है, ऐसा नहीं है। नंबर तो मैं वैसे दे रहा हूँ। नंबर 2 पे जो शेयर आता है वो है यश बैंक। देखिए इतने कम दाम में एक बैंक मिल रही है आपको, हाईटेक बैंक, तो सोचने की बात ही नहीं, आप रख के भूल जाइए यस बैंक को, कम दाम वाली है, आप देख लीजिए। ऐसा ही है साउथ इंडियन बैंक का, वो भी कम प्राइस वाली बैंक है, आप ले लीजिए मूरत ट्रेडिंग में 5, 25, 50, 100 एज पर योर कैपेसिटी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आईटीसी। देखिए आईटीसी में इतना डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, उसकी प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई होते होते बढ़ रही है और मार्केट में इसकी डिमांड भी अच्छी है। तो आप आईटीसी पे नज़र रखें और इसको जितना आप एक्यूमुलेट कर पाए करते रहे अप टू द नेक्स्ट दिवाली। इसके बाद आता है टाटा टेक का शेयर। देखिए टाटा टेक जो है वो शेयर करीबन अब 1180 पे मिल रहा है, ये कम दाम है, आप 4-5 शेयर लेके अपने पोर्टफोलियो में रख दीजिए, अच्छा मुनाफा होगा। बीईएमएल का शेयर भी डिफेंस सेक्टर से है, आप ले लीजिए, अच्छा मुनाफा होगा। इसके बाद जियो फाइनेंस लिमिटेड। देखिए जियो फाइनेंस है वो शायद इस साल का स्टार हो सकता है, हमारे विक्रम संवत 2081 का ये स्टार हो सकता है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसके शेयर जो करीबन 330 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, मिल रहे हैं, कम दाम कहे जाते हैं। देखो 330 रुपये का पिज़्ज़ा भी हम खा जाते हैं, तो ये ज़्यादा दाम नहीं है, आप ले लीजिए, रखें, होल्ड करके रखें। इसके बाद ओल कार्गो गति करके एक शेयर है, ओल कार्गो गति, ये करीबन इट इज़ आई थिंक 100 रुपये से कम दाम में मिल रहा है, अच्छा चलने वाला है, आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा पे आप नज़र रखिए। बैंकों में प्राइवेट सेक्टर बैंकों, पब्लिक सेक्टर यूनिट की बैंक है, गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है, अच्छा रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। आईडीबीआई अच्छा रहेगा, बैंक ऑफ इंडिया भी अच्छा रहेगा। बैंक ऑफ इंडिया भी कम दाम वाला है, आप ले सकते हैं। और देखिए स्टॉक मार्केट में जैसे जैसे लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, वैसे वैसे डीमेट अकाउंट्स को मैनेज करने वाले जो हमारे संस्थान हैं, जैसे एनएसडीएल है, सीडीएसएल है, बीएसई है, तो इसके शेयर आप अवश्य आपके पोर्टफोलियो में रख ले, एक या दो करके। सीडीएसएल और बीएसई, ये दोनों के शेयर आप रखिए, क्योंकि आप शेयर बाजार से हो तो ये शेयर तो आपके पास होने ही चाहिए। इसके अलावा जितने भी स्टॉक मार्केट में अपनी ऐप से अकाउंट का मैनेज करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, ऐसे जो है जैसे एंजल वन है, 5paisa.com वाला है, HDFC AMC है, इसको भी आप लेते रहिए साल भर, इसमें आपको मुनाफा होगा, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टरों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें फायदा होगा। आप अदानी पोर्ट को भी समाविष्ट करें अपने पोर्टफोलियो में। ऐसा जरूरी नहीं है कि 1400 के आसपास वाला शेयर है तो हम 100 शेयर लेंगे तो 1,40,000 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें 100 शेयर नहीं लेने हैं, हम 10 शेयर लेंगे, शुरुआत 10 से करेंगे, फिर तो रिसफलिंग होता रहेगा पोर्टफोलियो का।
ऐसा नहीं है कि ये लेके हमने। और एक बढ़िया पिक जो है वो है फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक भी अच्छा करने वाला है। देखिए फेडरल बैंक आप ले लीजिए, कम दाम वाला शेयर है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। इसके बाद आप मद्रास सीमेंट पे नजर रखिए, रामको सीमेंट पे रखिए, सांगी इंडस्ट्रीज पे नजर रखिए, क्योंकि सांगी इंडस्ट्रीज को भी शायद अदानी जी एक्वायर कर रहे हैं, तो वो भी शेयर बढ़ने वाला है। HDFC लाइफ, ICICI प्रू के शेयर आप ले सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में अच्छा रहेगा। अभी मार्च महीना आएगा, कुछ ना कुछ इंश्योरेंस के सेक्टर में हलचल जमेगी। और टाटा पावर का शेयर आप रख लीजिए अपने पोर्टफोलियो में, जबरदस्त रिटर्न देने वाला है ये से, जबरदस्त, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया इतना। हो सकता है आप लेने के बाद वो 3, 5, 10 रुपया डाउन भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाय एंड लार्ज इसमें आपको प्रॉफिट होगा। और एवरग्रीन जो हमारा शेयर है लार्सन एंड टोब्रो, उसके शेयर को भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। काफी कुछ मिलने वाला है इसमें, बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन उसमें मिलेगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊं, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसके पोर्टफोलियो में अगर रिलायंस का शेयर नहीं है तो उसका पोर्टफोलियो अधूरा है। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अब देखिए रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो ड्यू टू इट्स बोनस इश्यू, इसके प्राइजेस कम हो चुके हैं, मतलब वी कैन एफर्ड टू बाय इट। 1400 के अंदर मिलता है, ले लीजिए। 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आपको बढ़ाना है इसको। देखो ऐसा नहीं है कि एक लेके बस बैठ गए। ट्राई टू एक्यूमुलेट राउंड द ईयर, बढ़ाते रहिए अपने पास। 5 साल में फिर बोनस आएगा, डबल हो जाएगी आपकी क्वांटिटी। देखिए जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें अब फिलहाल एंट्री करने जैसा मुझे नहीं लग रहा है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद अगर कुछ बदलता है सिनारियो तो और बात है, लेकिन अब की परिस्थिति में बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है उसके दाम गिर सकते हैं। और IT सेक्टर में भी तकलीफ है, बढ़ेगी। और जियोपॉलिटिकल इश्यूज और महंगाई का मार जो चल रहा है हर जगह पे, तो IT सेक्टर को दिक्कतें होगी, लेकिन वो दिक्कतें बहुत कम समय के लिए होगी। तो मैं चाहता हूं कि पहली बार शायद ऐसा होगा कि मुहूर्त ट्रेडिंग में IT सेक्टर का शेयर लेने से जो तज्ञ है वो मना कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि आप IT सेक्टर के जो दिग्गज है वो ऑन द डेक्लाइन अवश्य अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे। मैं ये जो नए साल आने वाला है विक्रम संवत 2081 का, उसमें आप पूरे साल ये देखेंगे कि ये बहुत डाउन हो गया तो ले लो 1 2 3 करके, और इसको इकट्ठे करते रहो। सेलिंग का अब नहीं सोचना है फिलहाल, क्योंकि कुछ ऐसे शेयर है जिसमें तेजी अब शुरू होने वाली है। देखिए 2 दिन में मार्केट डाउन हुआ, इसलिए हम सब का जो मनोबल है वो भी ढीला पड़ गया है। प्रोजेक्शन नहीं करूंगा ऐसा मैंने भी कहा है, क्यों कि मेरा मनोबल भी थोड़ा डगमगा है। लेकिन वास्तव में मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सोचा, बहुत जगह पे देखा, रिसर्च किया, मार्केट का अंडरटोन बुलिश ही है।
लेकिन कल बुलिश होगी या परसों होगी, इसका प्रोजेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। दैट इज नॉट पॉसिबल। कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। देखिए, रिलायंस का दाम एक बार 3285 तक पहुंचा था ना, फिर वो गिर गया, गिरा, बहुत गिरा, हमें परेशान किया एट द टाइम ऑफ बोनस, और द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बोनस रिलायंस ने हम लोगों की काफ़ी कैपिटल हमसे छीन ली ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो मंडे को बढ़ेगी या थर्सडे को बढ़ेगी, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मार्केट जो है वो सरप्राइज मूव देगी। हम वी वुड बी कोटिंग अनअवेयर। देखिए, पकड़े जाएंगे हम, पता नहीं अचानक मार्केट बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का जंप आ गया, निफ्टी में 600 पॉइंट का जंप आ जाएगा। लेकिन फिलहाल मार्केट का जो ऐसे चलना है, इसका रीज़न क्या है? यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो कि नवंबर में है, नेक्स्ट मंथ शुरू हो गया है ये मंथ, और चंद ही दिनों में उसका नतीजा आएगा। और ट्रम्प साहब शायद मैं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि प्रेडिक्शन करना नहीं है मुझे। ट्रम्प साहब की पोजीशन अच्छी है, शायद वो जीत सके। अगर ट्रम्प साहब जीतेंगे तो शेयर बाजार अच्छी चलेगी, हमारी भी और यूएस की भी। और रशिया यूक्रेन का वॉर भी लंबा हो गया है, थक गए दोनों। हो सकता है कि नए विक्रम 2081 में कभी भी ये वॉर में सीज फायर की खबरें आ सकती है। ईरान इजराइल में भी देखिए आप, जैसे बातें हो रही है ऐसा रिटेलिएशन कोई नहीं ले रहा है। अच्छी निशानी है, वो चाहते हैं कि युद्ध न हो। और क्यों होना चाहिए युद्ध? वो चाहे या न चाहे, हम चाहते हैं कि युद्ध न हो। कितने निर्दोष लोग उसमें मरते हैं, आप सोचिए। जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, कैट्स होती है, गाय भैंस बकरी, इनकी तो हम बात कभी सोचते नहीं है, लेकिन आप सोचिए कितने इनोसेंट बच्चे, बूढ़े लोग मरते हैं वॉर में। वॉर कहीं भी नहीं होना चाहिए। आई वुड लाइक टू प्रे एट द मुहूर्त ट्रेडिंग टाइम ऑफ द स्टॉक मार्केट कि प्लीज दुनिया को वॉर से बचाइए, सबको शांति प्रिय बना दो। कितनी छोटी लाइफ है हमारी। आप देखिए, यंग लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं बैठे बैठे, खेलते खेलते, खाते खाते। यंग लोग हार्ट अटैक में मर जाते हैं। और ऐसी छोटी लाइफ में युद्ध की बातें, आदमी को जीने के लिए भी संग्राम जब करना पड़ रहा है, तब युद्ध जैसे संग्राम इस यूनिवर्स पर नहीं होने चाहिए। ये बड़े लोग अगर समझेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारी मार्केट भी इस मुद्दे पे अभी डर डर के चलती है, प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। लेकिन ये दिन भी निकल जाएंगे, देखिए ये दिन भी निकल जाएंगे, और आगे बाजार का भविष्य कम से कम मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप मुहूर्त ट्रेडिंग में आज अच्छे से बैठ के भगवान को याद करके जो जो शेयर मैंने आपको सजेस्ट की हैं, उसमें से जो भी आप ले सकें, जितनी क्वांटिटी में या अमाउंट में आप ले पाएँ ले लीजिए। आज से आपकी यात्रा तो शुरू हो जाएगी, और फिर आप देखिए कि आगे आगे होता है क्या। देखिए, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से तैयार किया गया वीडियो है। किसी शेयर को बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। आपको कोई लॉस होगी तो इसकी जिम्मेदारी मेरी चैनल की नहीं रहेगी। आप सबको
विक्रम संवत 2081 के उपलक्ष्य में मेरी ओर से बधाई। ये साल हम और आप मिलकर ईयर ऑफ द प्रॉफिट बनाएंगे, ये मेरा वादा है। ईयर ऑफ द प्रॉफिट। लेट अस स्टार्ट आवर यात्रा टूवर्ड्स प्रॉफिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।